नंदा चौर वाले आए आपकी सदा ही है। कथा ऐसी है कि सुनने तो बाद अखा च पानी जरूर आएगा लास्ट च। और कृष्ण भगवान की जय। तू अगर खुद को खो नहीं सकता उसका दीदार हो नहीं सकता। सच तो ये है कि सच्ची उल्फत में तू अगर जागे उसकी फुरकत में चैन से फिर वह भी सो नहीं सकता। ये ਉਹਦੀ याद जागी तो वो भी नहीं सो सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता तू अगर खुद को खो नहीं सकता। सुख से प्रीतम की हो रही हो बसर दर्द तेरे की उसको हो ना खबर ऐसा अंधेर हो नहीं सकता। जो याद चाहता ਉਹਨੂੰ सारे दुख तकलीफ की खबर है। उसको बरसात ही लुभानी है तेरी आंखों में खुश्क पानी है। उसका दामन भिगो नहीं सकता उसका दीदार से हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता। फैलिया गोश तेरे लेने को माँ यूं व्याकुल है दूध देने को दरअसल तू ही रो नहीं सकता उसका दीदार हो नहीं सकता। नत्था सिंह यूं ही धूल चाटेगा वह बुढ़ापे में खाक काटेगा जो जवानी में भी बो नहीं सकता। जरा जैसा विजय सोलूना जरा जवानी भी बो नहीं सकता वो बुढ़ापे की कटूगा बुढ़ापे भी वही कटे जाना जो पहले बोले। भगत मनसुख। भगत मनसुख प्रभु के भक्त थे मस्ती में रहते थे। खुश्क दुनिया में भी वह प्रेम की बस्ती में रहते थे। थी पत्नी उसकी पतिव्रता सती का नाम नंदा था। थी वह सेवा की पुतली और ये फर्जों का बंदा था। वह उसकी पूजा करती थी और ये उसको मान देते थे। वो थे दो दिल जान एक एक दूसरे पे जान देते थे। था घर उनका बराए नाम रहने का गुजारा था। चूना और माँ की ईंटें लगा गौरव का गारा था। परिंदों ने बनाकर घोंसले लश्कर उतारा था। हर एक दीवार खस्ता को सिदक का ही सहारा था। थी टूटी कड़ियां जैसी किसी की तकदीर फूटी हो। मकान टूटा था बे औलाद की ज्यों कमर टूटी हो। सबर संतोख में दोनों जागते जब रात होती थी। टपकता था मकान जब आंसुओं में बात होती थी। तो बिरहन बन के छत रोती थी जब बरसात होती थी। कभी धन कभी घन गरजते तो कहते शुभ पैगाम आएगा। घटाएं श्याम कहती हैं कभी घन श्याम आएगा। कभी घन गरजते तो कहते शुभ पैगाम आएगा। घटाएं श्याम कहती हैं कभी घन श्याम आएगा। कभी भूखे रहे तो भी दुआ दिल से निकलती थी। किसी दिन अश्क पीने को हवा खाने को मिलती थी। अतिथि सत्कार पर दिल जान से कुर्बान होते थे। अमूमन संत साधु उनके घर मेहमान होते थे। हरफ मेहमान निवाजी पर कभी आने न देते थे। बिना भोजन कराए किसी को जाने न देते थे। कोई आवाज दे के खोलो दर मेहमान आया है तो दोनों समझते मेहमान क्या भगवान आया है। यही थी भावना संतों में कोई साधु निराला हो। छुपा इस रूप में शायद कन्हैया मुरली वाला हो। प्रभु खेल निराले करते हो जो भगत तेरा दम भरते हैं तुम उनका पानी भरते हो। कभी कहते हो मैया प्यारी मैं हल्का मेरी कमली भारी। और कभी बलवान बने उंगली पर पर्वत धरते हो। प्रभु खेल निराले करते हो। काली नाग से ना घबराए
कंस को शेर नजर तुम आए, लेकिन मात यशोदा की तुम, लेकिन मात यशोदा की तुम एक घुरकी से डरते हो। प्रभु खेल निराले करते हो। जिसने तुम्हें याद किया, उसको दर्शन दिया। नत्था से कुटिया में आने से फिर टाल मटोल क्यों करते हो। प्रभु खेल निराले करते हो। हर हालत में खुश रहना, ये जीवन ज्ञान वान का है। सुख में हंसना, सुख में दुख में रोना, अवगुण ये अनजान का है। भूखे भक्त की ले परीक्षा, ये स्वभाव भगवान का है। संकट का जो करे सामना, जीना उस इंसान का है। एक दिन नंदा व मनसुख यूं ठाठ से उठकर रसोई घर में गए, पूजा पाठ से उठकर देखा तो आटे के बर्तन में आटा पाव है। पति और पत्नी के हृदय में फिर भी चाव है कि सुबह के वक्त का तो इसका इससे गुजारा होगा, शाम का शाम को खुद फिक्र हमारा होगा। शाम का शाम को खुद फिक्र हमारा होगा। पाव भर आटे की दो रोटियां बना करके और फिर भोग भी भगवान को लगा करके लगे जो खाने, तो तकदीर आ गई आगे। आई आवाज बाहर से, भगत अलख जागे। रख दिया लपेट के भोजन को, आ गए दोनों हर्षाए हुए। दरवाजे पर जाकर देखा है संत बहुत से आए हुए। बस भूख पेट से लिपटी थी, रोटी बस खाकर लिपट गई। बल खाकर बस भूख पेट से लिपटी सी, रोटी बल खाकर लिपट गई। और इधर ये जोड़ी संतों की चरणों में आकर लिपट गई। संत आगे बार, ये भी दो फुलके भी दो, पर वह भी हुए नसीब कहाँ। संतों की मंडली भी भूखी, अब आए भला गरीब कहाँ। घर में कुछ आटा दाल नहीं, कोई साधन या धन धान नहीं। जो हरदम तेरा ध्यान धरे प्रभु, उनका तुझे ध्यान नहीं। पत्नी ने पति देव के निज धर्म को देखा, फिर गृहस्थी की मर्यादा व शुभ कर्म को देखा। फिर बोली पति देव चली आन ना जाए, भूखा कोई भी संत या मेहमान ना जाए। ये ठीक है गिरवी का भी सामान नहीं है, कोई लौट जाए गृहस्थी की ये शान नहीं है। नथरी है मेरे नाक में, लो इसको उतारो। धैर्य को न जाने दो हाथ से, और धर्म न हारो। ये गहना धरो गहने पे, या बेच के आओ। सामान खान पान का तुम जल्द ही ले आओ। ये बच रही है सोने की सिलाख बिचारी, ये ठीक है कि नाथ ये है प्राण से प्यारी। क्योंकि क्योंकि है नाथ मेरी निशानी सुहाग की, ऐसे में चाहिए पत्नी की वृत्ति त्याग की। संतों की सेवा आप का उज्जवल ये कर्म है, जाए न धर्म आपका ये मेरा धर्म है। प्राणों से प्यारी नाथ लो रखती हूँ हाथ पर, ये नाथ भी कुर्बान है अब प्राण नाथ पर। पत्नी की नथली लेते ही मन सुख मन में हर्ष आया है। पत्नी की नथली लेते ही मन सुख मन में हर्ष आया है। प्राण प्यारी की प्यारी को मुट्ठी में आज दबाया है। सोचा शराब को बेच इसे पैसे की रस्त उठा लेंगे। इस सीधे साधे साधन से साधु तो भोजन पा लेंगे। ये नाथ है खालस सोने की, तो मोल भी खरा वहां होगा। जब अपने मन में खोट नहीं, तो इसमें खोट कहाँ होगा। मन में सुख ले मन सुख दौड़ा, जल्दी बाजार तक आया। देखा सराफ ने
जज्बों से भरपूर कोई ग्राहक आया। सोने को ठीक परखने को नथली रख दी अंगारों पर, अग्नि के शोले तड़प उठे और पहुंचे चांद सितारों पर। बस ऊपर वाली दुनिया को जाकर ये शोले हंसते हैं कि आकाश पे चढ़कर फूले हो, नीचे भी देवता बसते हैं। उलामा ताना दे रहे हैं, बस ऊपर वाली दुनिया को जाकर ये शोले हंसते हैं कि आकाश पे चढ़कर फूले हो, नीचे भी देवता बसते हैं। जो अपने सच्चे करने को सब तख्तों ताज भी दान करे, घर आए अतिथि देवता, पर जो जीवन तक कुर्बान करे। जहाँ आंखों की सीप के मोती से पत्नी पति पूजा करते हैं, मेहमान नवाजी का चश्मा वह हिंदुस्तान की धरती है। वह देखो देखो पड़ा कुठारी में सरमाया किसी बैरागन का, संतों के बदले तपता है खुद सोना सदा सुहागन का। नसरी को तोड़कर श्राप ने संभाल लिया, हाथ अनमोल चीज का भी मोल डाल दिया। मन में अब मन फूला नहीं समाया है, नकदी को पाकर वह फिर उसकी रस्त लाया है। दोनों ने मिलकर यूं भोजन मधुर तैयार किया, खूब भरपेट सभी संतों ने आहार किया। खुशी से आंखों के आंसू बिखर गए इनके, खाया तो संतों ने पर पेट भर गए इनके। खाया तो संतों ने पर पेट भर गए इनके। विदा किया उन्हें दोनों ने सर झुकाते हुए, गए ये संत उनकी कीर्ति को गाते हुए। देवताओं को किया हैरान देवताओं को किया हैरान इस बलिदान ने, रुक्मणी से इधर पूछा यूं कृष्ण भगवान ने। रुक्मणी से इधर पूछा यूं कृष्ण भगवान ने, स्त्री की सबसे प्यारा कौन सा गहना बता। रुक्मणी ने नाक पर उंगली लगाकर यूं कहा। कृष्ण भगवान रुक्मणी ने पूछते हैं सब तो प्यारा गहना की है, उन्हें कहना यूं तो हर देवर की भगवान अपनी अपनी बात है, पर नाथ जीवन से भी बढ़कर स्त्री की नाथ है। सुन के वो सुन के हो व्याकुल प्रभु दामन छटकने लग गए, फूलों के बिस्तर पर भी कांटे खटकने लग गए। दिल के सब उद्गार उद्गार होठों पर अटकने लग गए, करुणामय की आंखों से आंसू टपकने लग गए। दीना बंधु बिना कुछ बोले बुलाए चल दिए, पूछने पर भी बिना कुछ ही बताए चल दिए। दर्द दुखियों का प्रभु दिल में छुपाए चल दिए, भक्तनी और भक्त के खींचे खिंचाए चल दिए। रूप मोहन ने बनाया पल भर में मन सुख भगत का, भगवान ने मन सुख का रूप बनाया। देखिए करता है क्या अब करता सारे जगत का। जाके उस सर्राफ से बोले कि नथली दीजिए और ये कीमत इलावा सूद भी दीजिए। हो गया हैरान जर्जर सुनहरा, बोला आइए भगत जी नथली ले जाइए, मगर ये तो बताइए भगत जी, चंद घंटों में करी किस्मत की कैसे खिल गई, इतनी जल्दी कहाँ से ये रकम तुमको मिल गई। भगत बोला एक असामी पे मेरा कर्ज था, दे गया ऐसे वक्त में जो कि उसका फर्ज था। शराब खुश था सूद को लेकर रुपया आ गया, क्या पता था ले रुपया खुद कन्हैया आ गया। उनकी वजह से कन्हैया आप ही आ गया। दौड़े भगवान वहां से दिल्ली दिली जज्बात लिए, पहुंचे मनसुख के शाम सुखों का प्रभात लिए। जगत नचाया जिन्होंने नाथ डाल के नाक, नाथ आए हैं वहां हाथ में खुद नाथ लिए। भगवान कृष्ण मनसुख के रूप बन के ਉਹਦੇ घर आ गया नथी देने वास्ते। मनसुख का था रूप प्रभु का, कैसे जाने भूली नंदा,
अभी गए थे लकड़ियां चुनने, जल्दी आ गए, बोली नंदा। उत्तर मिला के उस सराफ ने, वापस कर दी नस्ली तेरी, बिकती नहीं ये ले जाओ, तो मिलेगी रकम जो होगी मेरी। वो कहा, भगवान कहते ने कि सराफ ने वापस कर दिए। वो कहा बिकती नहीं, जो मेरी रकम होगी तो आ जाएगी आपके। जल्दी वापस करूंगा पैसे, पक्का वचन मैं दे आया हूँ। लो आनंद से पहनो नंदा, देखो नथड़ी ले आया हूँ। सुन के नंदा खुश हुई, धन्यवाद ईश्वर का करे। फिर कहा मन सुख से मेरे हाथ हैं गोबर भरे। चेहरे में फड़ाउन लगे ना, कहते मेरे हाथ ने गोबर नाल भरे हुए ने। लीपती हूँ चौका मैं खुद ही, ये कष्ट उठाइए, नाथ अपने हाथ से ये नाथ खुद पहनाइए। लीपती हूँ चौका मैं खुद ही, ये कष्ट उठाइए, नाथ अपने हाथ से ये नाथ खुद ही पहनाइए। कहती मैं चौका लिप रही हूँ तो मेरे हाथ लिपटे हुए ने। भगवान ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ आप ही पा दो मेरे। इधर कन्हैया बड़े आगे, जरा रुक रुक के, देवता गगन पे सब देखते हैं झुक झुक के, बातें आपस में करें खूब, इनकी लीला है, देखो मुरली का बजैया बड़ा सुरीला है। इसको भक्तों के बड़े नाग उठाते देखा, नंगे पांवों में भी बहुत दौड़ के जाते देखा। कहीं छपरी व कहीं महल बनाते देखा, हाल चलाते कभी बछड़े भी चराते देखा। नाई बनकर कहीं खिदमत भी बजाते देखा, गर्ज हर तौर से रूठों को मनाते देखा। परंतु आज ये युक्ति अजब निकाली है, नाक पहनाने की ड्यूटी नई संभाली है। डाला जब नथली को तो नंदा की बाँछें खिल उठी। डाला जब नथली को तो नंदा की बाँछें खिल उठी, उंगलियां छूते ही मन वीणा की तारें हिल गई। एक अजब मस्ती के सुख से मस्त सी कुछ हो गई, आए सब कुछ पाके भी दीवानी बिल्कुल खो गई। कौन नस्ली डालता है भोली क्या पहचान थी, जिसको श्रुति ना जान सके तो ये भला क्या जानती। जिसकी उंगली के इशारे से ये सब कायनात है, जिसकी उंगली के इशारे से ये सब कायनात है, आज नंदा भक्तनी के सर पे उसका हाथ है। जल्दी से सरकार बस ड्यूटी बजा कर चल दिए, जलता है दीदार का, जलवाए दीदार का चश्मा लुटा कर चल दिए। निकले जब महाराज घर से द्वार का बस आ गए, उनके वापस आते ही मनसुख भी वापस आ गए। नाक में नंदा के नथली देख कर चकरा गए, है वही नथली या मेरे तौर धोखा खा गए। बोले नंदा से कि ये नथली कहाँ से आ गई, नंदा पहले मत खरी समझी तभी शर्मा गई। और फिर बोली तभी तो डालकर खुद, अभी तो डालकर खुद ही गए और खुद ही पूछते हो, भांग तो नहीं पी गए। अपने हाथों से पहना कर पूछना बेसुध है, बेसूद है। उंगलियां की सरसराहट अभी तक मौजूद है, हुणे तक नहीं मैनू पहना के गए हो। मेरे नाक के दोनों साथ हैं। जैसे भंग तो नहीं पीती हुई। मन सुख ये सुन हैरान हुए, दौड़े बाजार में आ पहुंचे, उसी शराब के पास जरा व्याकुल से होकर जा पहुंचे। बोले ये नथली रखी है या बेच किसी को डाली है। बोला शराब के मनसुख जी, शिव बूटी नहीं चढ़ा ली है, ये तुझी भंग तो नहीं पीती हुई। खुद ही हिसाब चुकता करके नथली खुद वापस ले गए हो। ये वही पे आपके दस्तखत हैं, जमा रुपए जी दे गए हो। तो उन्हें दस्तखत भी दिखाते मनसुख दे। तो माना है उन्हें। अपने दस्तखत जब मनसुख ने देखे तो व्याकुल हो दौड़ा,
समझा के किसी की माया है, गल पाकर पागल हो दौड़ा। घर आते ही जी भर रोया, हिचकी बंद गई बेचारे की। नंदा हैरान थी देख देख हालत ये प्राण प्यारे की। बोलो स्वामी कुछ बतलाओ, बेचैन किस लिए होते हो। कभी कह कहा मार के हंसते हो, कभी सिसकी भर भर रोते हो। नंदा सुन बात करा मात हुई तेरे साथ। मात देवी की वसुदेव का जो जाया है। बात बात में बनाई जिसने ये कायनात। दिन रात शाम पर भात को सजाया है। नंदा जी का तात बलदेव जी का भ्रात है जो, जिसको दही भात मां यशोदा ने खिलाया है। रुक्मणी का नाथ सत्यभामा का जो प्राणनाथ। कालीनाथ काली नाग नाथ डाल जिसने नचाया है। नाथ जो अनाथों का हजारों हाथ वाला। एक एक हाथ कंस शिशुपाल को दिखाया है। वहीं यदुनाथ लेके करुणा का हाथ नंदा। नाथ डालने को आज दीनानाथ आया है। वहीं यदुनाथ लेके करुणा का हाथ नंदा। नाथ डालने को आज दीनानाथ आया है। तुम अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तुम अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। और कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर मामा जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। आनंद आ गया। हाँ, सुनी हुई होनी अगे भी मेरे ख्याल पहले।